हेलो एवरीवन। ये नर्वस सिस्टम का हम ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ, तो नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, ठीक है, उसकी सेल्स कौन कौन सी क्या सेल्स होती हैं, किससे नर्वस सिस्टम बना होता है वो हम देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो है टू टाइप्स की सेल्स से वो मिलकर बना होता है। एक होती हैं नर्व सेल्स या इसको न्यूरॉन कहते हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन, और दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल्स या इसको न्यूरोग्लिया कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया। जो बेसिक जो मेन जो नर्व सेल्स होती हैं, जो बेसिक सेल्स होती हैं जिससे नर्वस सिस्टम मेनली बना होता है वो होता है न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन जो है वो इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन है। तो मेनली जो होता है वो न्यूरॉन से ही नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा बना होता है। और जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं ये सिर्फ जो है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। तो इसीलिए न्यूरॉन्स जो होते हैं ये ट्रू न्यूरोनल सेल्स जो है यही होती हैं, और न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं ये सिर्फ सपोर्टिंग न्यूरोनल सेल्स होती हैं। ठीक है, सिर्फ ये सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को, तो ये सपोर्टिंग न्यूरॉन सेल्स होती हैं। अब नर्व सेल्स जो होती हैं, ये नर्व सेल्स ये जो बनी होती हैं इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं और इसी को हम पेरी कैरियोन भी कहते हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी, सोमा या पेरी कैरियोन कहते हैं। दूसरा जो है इसमें सेल प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस मतलब उसमें जो उसके स्ट्रक्चर्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी में, जो उसके निकले होते हैं उसके हाथ पैर जैसे, तो उसको सेल प्रोसेसेस कहते हैं। और इसमें जो है दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक होता है डेंड्राइट्स और एक होता है एक्सोन। ठीक है, अब क्या होता है कि न्यूरॉन बेसिकली होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका क्या कैसे काम करता है। ए न्यूरॉन इज ए सेल इन द बॉडी दैट इज स्पेशलाइज टू कैरी मैसेज। ठीक है, तो न्यूरॉन जो होता है वो एक इस एक सेल होती है, इस टाइप की सेल होती है जो कि स्पेशली बनी होती है मैसेज को कैरी करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन को बॉडी पार्ट्स में से एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। इसका जो कैरी इन्फॉर्मेशन भेजने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ए न्यूरॉन कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ब्रेन टू अनदर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ब्रेन के एक पार्ट से लेकर और बॉडी के किसी भी पार्ट तक जो मैसेज कैरी होता है वो कैरी होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रो पार्ट होता है और एक केमिकल पार्ट होता है, इलेक्ट्रो पार्ट एंड केमिकल पार्ट। तो जो इलेक्ट्रो पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, इट हैपन्स विद इन द न्यूरॉन इटसेल्फ। जो न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन के एंड से लेकर उसी न्यूरॉन के दूसरे एंड तक जो इन्फॉर्मेशन कैरी होती है वो उसका इलेक्ट्रो पार्ट होता है। और जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब जो इन्फॉर्मेशन कैरी होती है वो केमिकल पार्ट होता है। तो केमिकल पार्ट होता है हैपन्स एट ए जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो एक जंक्शन बनता है जिसको हम सिनेप्स कहते हैं, तो उस सिनेप्स के बीच में जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है केमिकल, उसका हमारा केमिकल पार्ट होता है। अब हम ये न्यूरॉन की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम देखेंगे, न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो न्यूरॉन में हमने क्या पढ़ा था कि एक हमारी उसमें सेल बॉडी होती है और एक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये है सेल बॉडी। ठीक है, तो ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी में हमारे प्रोसेसेस निकलते हैं, उसके कुछ पार्ट्स निकलते हैं जिसको हम, जो कि दो तरह के होते हैं, एक डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन्स होते हैं। तो ये जो हमने बहुत सारे ये जो निकाले हैं ये हो गए डेंड्राइट्स, और ये जो एक पार्ट निकाला है ये है एक्सोन। ठीक है, तो ये हो गए डेंड्राइट्स, ये हैं डेंड्राइट्स ये जो निकले हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये एक्सोन है। तो ये जो डेंड्राइट्स निकलते हैं, इस डेंड्राइट्स से भी बहुत सारे इसके और सेगमेंट्स, इसके बहुत पार्ट्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइटिक स्पाइन। डेंड्राइटिक स्पाइन, ये डेंड्राइटिक स्पाइन काम क्या करते हैं
इसकी वजह से जो इसका सरफेस एरिया है, इतने सारे डेंड्राइटिक स्पाइन निकलने की वजह से जो इसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर नेक्स्ट न्यूरॉन भी प्रेजेंट होगा। तो क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र हो सकती है। तो मोर इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसके डेंड्राइटिक स्पाइन की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर ये वाला जो पार्ट है ये है सेल बॉडी। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर बीच में सेंटर में एक पार्ट प्रेजेंट होता है, ये है इसका न्यूक्लियस। और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल बॉडी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स। फिर इसमें ये जो पार्ट होता है ये इसका एक्सोन होता है, ये पूरा पार्ट एक्सोन है। एक्सोन का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो ये स्टार्ट होता है जहाँ से, इसको कहते हैं एक्सोन हिल्लोक। एक्सोन हिल्लोक। एक्सोन हिल्लोक ये वाला जो पार्ट होता है एक्सोन हिल्लोक, इस वाले पार्ट में नीजल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो एक्सोन हिल्लोक में नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फिर ये एक्सोन है, एक्सोन जहाँ पर टर्मिनेट करता है वहाँ पर भी इसके ब्रांचेस होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, तो ये एक्सोन टर्मिनल। अब हमने जैसे पढ़ा था कि केमिकल पार्ट, सॉरी, इलेक्ट्रो और केमिकल पार्ट। तो इलेक्ट्रो पार्ट हमने क्या पढ़ा था, जो इटसेल्फ न्यूरॉन होता है। तो यानी कि यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन आई, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आई, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आके और इस तरीके से जाते हुए और वो फाइनली एक्सोन टर्मिनल से बाहर निकलती है। तो डेंड्राइट से लेकर एक्सोन टर्मिनल तक इसके अंदर अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल करती है, हम इसका इलेक्ट्रो पार्ट कहते हैं, इलेक्ट्रो प्रोसेस। अब क्या है कि ये जो इसका एक्सोन होता है, इसके एक्सोन्स के चारों तरफ जो है कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं शिवान सेल्स। तो ये मान लो कि शिवान सेल्स का ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि शिवान सेल्स जो होती है ये क्या करती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। मान लो कि ये एक्सोन है, एक्सोन में यहाँ पर कोई शिवान सेल प्रेजेंट है। तो शिवान सेल क्या करती है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो प्रोटीन जब वो सिक्रीट करती है तो वो एक लेयर जैसी वो इसके चारों तरफ रैप होते चले जाती है, इस टाइप से। मान लो कि ये यहाँ पर सेल है, ठीक है, तो शिवान सेल है और वो इस तरह से ऐसे ऐसे रैप होता जाता है। तो प्रोटीन शीथ जो है इसके चारों तरफ जो है, एक्सोन के चारों तरफ जो है एक ऐसे लेयर लेयर बनती रहती हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, जो कि हमारी प्रोटीन की शीथ होती है। तो इस तरह से जितने भी ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसके चारों तरफ जो है हमारा माइलिन शीथ बनती है प्रोटीन की। तो अब ये जो माइलिन शीथ यहाँ पर जैसे बनी है, तो माइलिन शीथ के बीच बीच में ये जो गैप रह जाता है, जहाँ पर जो जो शेवान सेल्स प्रेजेंट होती हैं, शेवान सेल के चारों तरफ माइलिन शीथ बन गई। तो जो दो माइलिन शीथ के बीच में ये जो गैप रह जाता है उस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो हमारे इसमें सेल बॉडी का जो मेल हो गया इसका, ये सेल बॉडी हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये डेंड्राइट्स हो गया, ये डेंड्राइटिक स्पाइन हो गया। ठीक है, ये एक्सोन हिलोक हो गया, फिर उसके बाद ये एक्सोन शुरू हो गया, ये एक्सोन टर्मिनल हो गया। इसमें ये शिवान सेल्स प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ माइलिन शीथ प्रेजेंट है। और माइलिन शीथ के बीच में का जो पार्ट है, जिस एक्सोन में माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको कह देते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो नोड ऑफ रेनवियर में क्या है, हमारी माइलिन शीथ एब्सेंट है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक न्यूरॉन की का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होता है कि हमें न्यूरॉन्स के टाइप्स देखने हैं कि न्यूरॉन्स के कैसे कितने टाइप्स होते हैं। तो जो एक एक टाइप होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब ये वाला जो हमने बनाया है जिसमें हमारी माइलिन शीथ प्रेजेंट है, जिस जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो वो हमारा हो गया माइलिनेटेड न्यूरॉन। और नॉन माइलिनेटेड क्या होगा, जिसमें ये हमारी माइलिन शीथ एब्सेंट हो ही ना, सिर्फ प्लेन एक्सोन प्रेजेंट हो। तो जो नॉन माइलिनेटेड होता है उसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो एक्सोन में ऐसे सीधी सीधी डायरेक्टली ट्रैवल करती है। तो वो जो ट्रैवल होता है वो स्लो होता है। तो स्लो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है नॉन माइलिनेटेड में। जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो ऐसे ट्रैवल करती है कि माइलिन शीथ में नहीं करेगी, माइलिन शीथ से नोड टू नोड ट्रैवल करती है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई।
इस टाइप से कूदते हुए, जंप करते हुए यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है जब माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है। तो जब जंप करके ट्रैवल करती है तो क्या होता है, वो फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसमें फास्टर ट्रैवल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। और जो जंप करने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो साल्टेटरी कंडक्शन किसे कहते हैं, जब इम्पल्स ट्रेवल नोड टू नोड बाय जंपिंग। ठीक है, तो इम्पल्स जब नोड टू नोड जंपिंग के थ्रू ट्रेवल करती है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। इस टाइप का कंडक्शन को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक तो ये हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया। एक हमारे ये 5-6 टाइप्स के न्यूरॉन्स और होते हैं। कैसे कैसे, एक होता है एन एक्सोनिक न्यूरॉन। एन एक्सोनिक न्यूरॉन, एन एक्सोनिक जिससे पता लग रहा है एन यानी कि अपसेंट है, एक्सोनिक यानी कि एक्सोन, जिसमें हमारा एक्सोन अपसेंट है वो वाला न्यूरॉन। तो यानी कि इसमें हमारी सेल बॉडी सीबी यानी कि ये सेल बॉडी तो प्रेजेंट है और साथ में उसमें इसके ये डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट है, लेकिन क्या है कि इसमें हमारा एक्सोन अपसेंट है। तो ये हो गया एन एक्सोनिक न्यूरॉन। एक होता है बाई पोलर न्यूरॉन। बाई मतलब दो, पोलर मतलब दो पोल, जिसमें दो पोल प्रेजेंट हो। तो ये एक सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी हो गई। सेल बॉडी में इसमें दो पोल प्रेजेंट है, एक ये और एक ये, यानी कि सिर्फ इसमें एक डेंड्राइट्स है और एक एक्सोन है। तो उसको हम कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनी, यूनी मतलब एक, पोलर मतलब एक पोल। ठीक है, तो यूनिपोलर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू यूनिपोलर और एक होता है स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या होता है। यूनिपोलर, यूनी मतलब एक, पोलर मतलब एक पोल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ही पोल है, ये सेल बॉडी है और उसमें एक पोल है। फिर वही एक जो पोल होता है उसी को आगे जाके वो डिवाइड हो जाता है और एक डेंड्राइट्स बनाता है और उसी में से और एक एक्सोन बनता है। तो यानी कि इसमें से प्रोसेस भी एक ही निकल रहा है और उसका पोल भी एक ही है। तो एक प्रोसेस निकलता है एक पोल से और वही प्रोसेस जो है वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है डेंड्राइड और एक्सोन में। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम यूनिपोलर, ट्रू यूनिपोलर। ठीक है, ट्रू यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर क्या होगा, सूडो मतलब जिसमें झूठा, मतलब यूनिपोलर तो है, मतलब एक पोल तो है लेकिन वो झूठा पोल है, यानी कि पोल तो एक है लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है, वहीं से हमारे दो प्रोसेस निकल रहे हैं। तो ये पोल तो एक है, एक ही तरफ से निकल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि प्रोसेस हमारे दो निकल रहे हैं, उसी में से बिल्कुल नज़दीक नज़दीक एक डेंड्राइट्स निकल रहा है और एक एक्सोन निकल रहा है। तो सूडो यानी कि झूठा। ठीक है, तो पोल तो एक है लेकिन उसमें से प्रोसेस हमारे दो निकल रहे हैं। और यूनिपोलर, ट्रू यूनिपोलर में क्या है, पोल भी एक है और उसमें से प्रोसेस भी हमारा एक ही निकल रहा है। एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर यानी कि जिसमें बहुत सारे पोल्स हों, जैसे ये वाला डायग्राम हो गया, एक सेल बॉडी है उसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सोन भी है। तो इसके क्या है कि बहुत सारे पोल्स हैं इसके, तो ये हो गया हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसके बाद एक हमने न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन करा है, उसकी डायरेक्शन दैट दे सेंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमने न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन करा है। कैसे, तीन तरह के होते हैं, एक सेंसरी, एक मोटर और एक इंटरन्यूरॉन। सेंसरी को हमने एफेरेंट भी कहते हैं, मोटर को हम इफेरेंट कहते हैं और एक इंटरन्यूरॉन होता है। सेंसरी यानी कि एफेरेंट मैंने बताया था, जो सेंसरी होता है वो क्या होता है कि बाहर सराउंडिंग से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो इंफॉर्मेशन ऑर्गन टू स्पाइनल कोड। ठीक है, तो पेरिफेरल ऑर्गन से लेकर जो है हमारा स्पाइनल कोड यानी कि सीएनएस की तरफ जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हमारी होती है सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कि टूवर्ड सीएनएस जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ट्रेवल होती हैं। फिर है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड टू ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जो इतनी इंफॉर्मेशन जा रही है वो हमारी होती है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो ये क्या होगा, इट इज़ अवे फ्रॉम सीएनएस। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो न्यूरॉन्स जो कि इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ लेकर जाती हैं, और मोटर न्यूरॉन जो कि वो जो न्यूरॉन्स जो कि हमारे सीएनएस से दूर लेकर जाती हैं इंफॉर्मेशन। इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन जो होती हैं ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो है ना कहीं कभी कभी
ये एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन, और ये इन्फॉर्मेशन भेजता है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो हमने ये एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है। ये हमारा जो है स्पाइनल कोड का हमने ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन लिया है। तो ये हमारा स्पाइनल कोड है। तो स्पाइनल कोड में क्या होता है कि इसके जो है बीच में एक एच शेप में का ग्रे मैटर होता है। तो एच शेप में जो है ये एक बीच का पार्ट जो है तो वो थोड़ा डार्क होता है, बाहर का पार्ट थोड़ा लाइट होता है। तो बीच में एच शेप का ये ग्रे मैटर होता है और बाहर होता है वाइट मैटर। तो ये ग्रे मैटर जो होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसको जो है इधर का वाला एक राइट साइड का होता है, लेफ्ट साइड का होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जब इसके ये ऐसे कोने बनते हैं तो इनको हम कह देते हैं हॉर्न, ठीक है। तो ये जो डोर्सल साइड में तो ये डोर्सल हॉर्न, ये डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर हो गया, ये हो गया वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। तो ये पीछे ही मान लो ये डोर्सल साइड है और ये हमारी वेंट्रल साइड है। तो डोर्सल साइड में जो हॉर्न प्रेजेंट होते हैं तो ये डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर हो गए, और ये दोनों तरफ ये तो हो गया हमारा वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। जब हम स्पाइनल कोड पढ़ेंगे तभी भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि हमारा मान लो ये हमारी स्किन है, ठीक है। तो स्किन में मान लो कोई ये पिन हमारी वहाँ पर स्किन पे कोई पिन हमारी लगी, ठीक है। तो स्किन पे पिन लगी तो क्या होगा कि यहाँ से जो हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी, ये है सेंसरी न्यूरॉन। ये इंफॉर्मेशन जाती है जाके हमारी यहाँ पर जो है, तो स्किन पे जो कोई निडल पिप्रिक होती है तो ये जो न्यूरॉन होता है ये सेंसरी न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्योंकि स्किन से लेकर सीएनएस तक जो हमारे न्यूरॉन जाएगा, जो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं वो जाती है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये हमारा न्यूरॉन हो गया, ये इसकी सेल बॉडी हो गई, ठीक है। तो जो सेल बॉडी अब इस और फिर ये इसमें से एक्सोन निकला। तो अब ये देखो कि ये सेल बॉडी कौन से टाइप की हुई, तो ये हो गई हमारी स्यूडो यूनिपोलर, क्योंकि इसमें जो है दोनों वो हैं हमारे, दोनों प्रेजेंट हैं, मतलब पोल एक है लेकिन एक्सोन और डेंड्राइट्स हमारे अलग अलग हैं। तो ये वाली है स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन का टाइप है ये न्यूरॉन है स्यूडो यूनिपोलर टाइप का न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो होता क्या है जो पेरिफ्री में क्या होता है, अब ये जैसे हमने डायग्राम में दिखा रखा है कि एक न्यूरॉन, लेकिन बेसिकली ये एक न्यूरॉन ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर पूरा बंच ऑफ न्यूरॉन होता है, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे। तो जब बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडीज इकट्ठी होती हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी भी यहाँ पर बहुत सारी हो जाएंगी। तो जो सेल बॉडी जब इकट्ठी होकर जो एक बंच बनाते हैं वहाँ पर, तो उसको कहते हैं गैंग्लिया, गैंग्लियन, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा गैंग्लियो बन जाए, गैंग्लियन बन जाता है यहाँ पर। तो ये हो जाए ये जो है इसका नाम है, यहाँ पर जो गैंग्लिया बनता है वो होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैंग्लिया बना है ये बना है डोर्सल रूट गैंग्लिया। तो इसको हम ये जो गैंग्लिया बनता है इसको डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमें यहाँ पर समझना है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। तो ये स्यूडो यूनिपोलर, अगर इस टाइप पूछे ये न्यूरॉन कौन सा टाइप का है तो ये न्यूरॉन है स्यूडो यूनिपोलर टाइप का है। और जो ये जो यहाँ पर जो गैंग्लिया बनता है डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर पे एंटर करने से पहले यहाँ पर डोर्सल रूट गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। तो वहाँ से ये सेंसरी न्यूरॉन, ये है सेंसरी न्यूरॉन। फिर इनके बीच में दोनों के बीच में होता है इंटरन्यूरॉन। उसके बाद फिर जो हमारा मोटर रिस्पॉन्स जो हमारा मसल्स तक पहुँचता है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और वहाँ से हाथ को या जहाँ जो भी पोर्शन है जहाँ पर स्किन लगी है उसको हमें हटाना है एकदम से, ठीक है। तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी सीएनएस से लेकर हमारी मसल्स तक जा रही है इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन होता है, ये इंटर न्यूरॉन होता है जो कि सेंसरी और मोटर को इंटरकनेक्ट करता है, और ये वाला होता है हमारा मोटर न्यूरॉन। जो दो न्यूरॉन होते हैं, दो न्यूरॉन आपस में जब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच में जो एक जंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। तो सिनेप्स कैसे है कि जैसे हमने यहाँ पर ये बताया है कि ये जैसे जंक्शन बनता है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारी सेल बॉडीज़ बहुत सारी प्रेजेंट है। और ये जो बहुत सारी सेल बॉडीज़ होती हैं ये एक्सोन्स में यहाँ पर
प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो जंक्शन बनता है हमारा एक्सोन और ये जो सेल बॉडी, और यहाँ पर सेल बॉडी में क्या है, हमारे डेंड्राइट्स हैं। तो ये एक्सोन और डेंड्राइट्स के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या होता है, सिनॉप्स जो होता है एक न्यूरोनल जंक्शन होता है। न्यूरोनल जंक्शन, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद वन अनदर एट जंक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज सिनेप्स। ठीक है, तो सिनेप्स के तहत किसे कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं जो न्यूरॉन का जंक्शन बनता है, जो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उस कनेक्शन पे जो जंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं सिनेप्स। तो मान लो कि जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है और इसमें जा रही है, ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसमें जा रही है, तो ये वाला हमारा जिससे इन्फॉर्मेशन ऊपर से आ रही है, ठीक है, तो ये होता है, इसको कहते हैं हम प्री सिनेप्टिक एंड। तो ये जो है जो सिनेप्सिस, ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारा सिनेप्सिस है। जंक्शन को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स से पहले जो है उसको हम कह देते हैं प्री सिनेप्टिक एंड, और जो जंक्शन के सिनेप्स के बाद वाला है उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक एंड। ठीक है, तो ये प्री सिनेप्टिक एंड, ये पोस्ट सिनेप्टिक एंड। और ये जो एंड होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल सबसे एंड में क्या होता है, एक्सोन्स होता है, एक्सोन्स में एक्सोन टर्मिनल। बीच में जो जंक्शन बनता है इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट या स्पेस। ठीक है, तो ये स्पेस जो है इसको हम क्या कह देते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक स्पेस। ठीक है, तो ये है हमारा है पूरा सिनेप्स। तो सिनेप्स में क्या क्या होता है, सिनेप्स में हमारा प्री सिनेप्टिक एंड होता है, पोस्ट सिनेप्टिक एंड होता है, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक स्पेस प्रेजेंट होता है। प्री सिनेप्टिक एंड जो होता है इसमें ये क्या काम करता है, इसमें से रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होता है जो कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर, जो जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और ये केमिकल इसमें से रिलीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक एंड पे, इसके जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा है इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और यहाँ वो रिसेप्टर पे जाकर वो एंड करते हैं, तो जिससे उसी के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्री सिनेप्टिक एंड से लेकर पोस्ट सिनेप्टिक एंड तक जाती है। तो पोस्ट सिनेप्टिक एंड में क्या होता है, इट कंटेन्स रिसेप्टर्स साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये हमारा होता है केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस ए सिनेप्स थ्रू बायोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर का एक नाम इन्होंने बताया है कि एसिटाइल कोलिन, और भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बहुत सारे, जो मेन सबसे ज़्यादा जो कॉमनली होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। तो जो इम्पल्स जो यहाँ पर जिस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू पास हो रही है उसको एसिटाइल कोलिन, उसको न्यूरोट्रांसमीटर कह दिया है। ठीक है, फिर हमने क्या क्या हमने पढ़ लिया, मेन न्यूरॉन हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चरली जो क्लासिफिकेशन है, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड, और फिर उसके पोल के अकॉर्डिंग, ये हमने पढ़ लिया। फिर उसका न्यूरॉन के जो क्लासिफिकेशन उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है, सेंसरी मोटर न्यूरॉन, ये हमने देख लिया। फिर हमने जो है इन दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको सिनेप्स कहते हैं, वो हो गया। फिर हमने पढ़ा था एक कि न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरह की सेल से मिलकर बना होता है, एक न्यूरॉन से और एक दूसरी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं इनको हम नर्व ग्लू भी कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स को नर्व ग्लू भी कहते हैं। इसमें 3-4 तरह की सेल्स आती हैं, एक होती है एस्ट्रोसाइट्स, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एंड माइक्रोग्लिया एंड इपेंडाइमल सेल्स। तो ये क्या है, ये सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि ब्रेन में मतलब नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं और न्यूरॉन को सिर्फ सपोर्ट करती हैं। तो जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं ये होती हैं जो नर्वस सिस्टम को जो न्यूट्रिशन मिलता है ब्लड के थ्रू, ये उससे कंसर्न होती हैं, उससे रिलेटेड होती हैं। तो मान लो जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, तो ये आपकी एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं। तो ये एस्ट्रोसाइट सेल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स से अटैच होती हैं और ब्लड वेसल्स से न्यूट्रिशन लेती हैं, न्यूट्रिशन लेकर और उसको जो है ब्रेन की जो बाकी जो टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू, उस टिश्यू में उसको न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाने में काम हेल्प करती हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं कंसर्न विद द न्यूट्रिशन ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू का न्यूट्रिशन से कंसर्न होती हैं। स्टार शेप्ड सेल, ये स्टार शेप्ड होती हैं। दीज होम ब्लड ब्रेन बैरियर।
ठीक है, तो ब्लड और ब्रेन के बीच का बैरियर होता है, तो ये क्योंकि ये क्या है, ये ब्लड है और यहाँ पर क्या है, पूरा ब्रेन टिश्यू, तो उन दोनों ब्लड और ब्रेन के बीच में जो है इसके बैरियर की तरह वर्क करती है। ठीक है, एब्सेंट इन पीनियल ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या ये जो होती हैं ये पूरे ब्रेन में पूरे में प्रेजेंट है सीएनएस में, लेकिन जो है उसकी पीनियल ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये एब्सेंट होती है एस्ट्रोसाइट्स। दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक और एक होती है फाइब्रस। फाइब्रस होती हैं जिसमें ये सिंगल स्ट्रैंड्स इसके निकले रहते हैं, वो फाइब्रस टाइप की होती है, और प्रोटोप्लाज्मिक जिसमें सिंगल सेमी और भी सब डिवाइड निकले रहते हैं वो होती हैं। फिर एक होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होती हैं, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट ये हमारी एक्सोन के चारों तरफ जो हमारी प्रेजेंट होती हैं माइलिनेट शीथ। हमने पढ़ा था जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि शिवान सेल्स प्रेजेंट होती है, शिवान न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो कि चारों तरफ हमारा बनाता है माइलिनेटेड शीथ। दिखाती हूँ, देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि ये माइलिन शीथ बनता है, जो कि यहाँ पर ये हमारी न्यूक्लियस ऑफ शिवान सेल प्रेजेंट होती है। तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियस ऑफ शिवान सेल ये माइलिनेटेड शीथ बनाती हैं, और ये जो शिवान सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये हमारी होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होती हैं वो होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। यानी कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड शीथ बनाने का ही काम करती हैं। तो ये जैसे कि ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने इसने क्या करा, प्रोटीन बनाया, माइलिनेटेड शीथ बनाई, जो कि हमारी एक्सोन के चारों तरफ प्रेजेंट है, ये देखो। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है ये प्रेजेंट होता है सीएनएस में, और सेम यही चीज़, सेम ऐसे ही जो यही जो माइलिनेटेड शीथ बनाने का जो काम करती है ये सीएनएस, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, शिवान सेल्स जो प्रेजेंट होती है। तो शिवान सेल्स जो हैं वो माइलिनेटेड शीथ बनाने का काम करती है पीएनएस में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेटेड शीथ बनाने का काम करती है सीएनएस में। ठीक है, तो सीएनएस में माइलिनेटेड शीथ बनेगी बाय दी ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस में माइलिनेटेड शीथ बनती है बाय दी शिवान सेल्स। उसके बाद एक होती हैं माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया, इसको स्मॉल ग्लू भी कहते हैं, और इसका इट बिहेव लाइक माइक्रोफेजिस या फेगोसाइट्स। तो ये क्या होते हैं, ये फेगोसाइट्स वाला काम करती है। माइक्रोग्लिया बिहेव लाइक माइक्रोफेजिस, और ये फेगोसाइट्स का काम करती है। फेगोसाइट मतलब क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो मान लो कि ये कुछ छोटी छोटी सेल्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल की तरह है, तो ये क्या करेगा कि ये जो सेल्स होती है माइक्रोग्लिया जो होती है उनको सबको ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एक होती हैं एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं, इस तरह की कोल्यूमनर टाइप की सेल्स होती हैं, और इसमें जो है ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई और सीलियम प्रेजेंट होते हैं। दे ए कोल्यूमनर सेल्स लाइनिंग दी कैविटीज़ ऑफ सीएनएस। ये क्या करते हैं कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी कैविटी है, जैसे वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, तो वो कैविटी होती है सीएनएस की। तो उन कैविटी की जो लाइनिंग होती है, उन कैविटी की जो अंदर की जो लाइनिंग है वो हमारी बनी होती है एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू। ओके, बाय।